अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 6th मैथ का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन जियोमेट्री ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आज हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है पॉइंट्स। पॉइंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ रे, रे हम किसे कहते हैं, और लास्ट पॉइंट है लाइन। हम इन चारों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस क्लास में हम सीखने और समझने वाले हैं। बच्चों, हमारा जो चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन जियोमेट्री, एक्चुअली ये वर्ड जियोमेट्री ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी जियो और दूसरा है मेट्री। जियो के मीनिंग होते हैं अर्थ और मेट्री के मीनिंग होते हैं मेज़रमेंट, यानी हम इसमें मुख्तलिफ शेप को मेज़र करते हैं। आइए अब हम चलते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट सब टॉपिक की तरफ, पॉइंट। पॉइंट हम किसे कहेंगे, अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। अगर कोई हम बहुत ही छोटा सा डॉट बनाते हैं पेन से या शार्प पेंसिल से, तो हम उसे पॉइंट कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 1 पर ये पॉइंट की एग्जाम्पल दी हुई है। हम पहले पॉइंट को यहाँ पर नेम देते हैं पॉइंट P, दूसरे पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट A। यहाँ पर इस पॉइंट के बाजू में लिखा है T, तो इसका नाम रहेगा पॉइंट T। बच्चों, आपने इन तीनों नेम देते वक्त एक चीज़ ध्यान दिया होंगे कि हमने हर पॉइंट के नेम को कैपिटल लेटर से जाहिर किया है, यानी कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू नेम द पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट को नाम देने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया है। आपने उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो आंसर लिखना है। उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं लाइन सेगमेंट की तरफ। इफ़ वी टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, अगर हम 2 पॉइंट ले A और B, जॉइन देम यूजिंग रूलर, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को रूलर यानी स्केल की मदद से ज्वाइन कर दे, जैसा हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, वी गेट द लाइन सेगमेंट। तो ये जो हमें फिगर मिलेंगी ये हमारी लाइन सेगमेंट रहेंगी और इसका नाम रहेगा, सेगमेंट में हम सिर्फ SEG लिखेंगे और 2 पॉइंट हमने A और B लिया था तो नाम रहेगा सेगमेंट AB। हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, सेगमेंट AB, लेकिन लिखा जाएगा क्या, SEG, सेग AB लिखा जाएगा, सेग AB, और पढ़ा जाएगा सेगमेंट AB। आप ये सोचेंगे कि क्या इसका नाम BA भी हो सकता है, तो इसका नाम BA भी हो सकता है, लेकिन सेगमेंट के मामले में, लाइन सेगमेंट के मामले में ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम इसका दें, यानी पहले A आता है बाद में B आता है, तो हमने सेगमेंट का नाम AB दिया है। ठीक है, सेगमेंट BA भी सही है, गलत नहीं है। बच्चों, लाइन सेगमेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ अ लाइन होता है, यानी वो लाइन का एक हिस्सा होता है, विच बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, जो 2 एंड पॉइंट से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट A एंड B आर नोन एज एंड पॉइंट्स। अगर हम इस लाइन सेगमेंट में देखें तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये दोनों एंड पॉइंट्स कहलाएंगे, ये दोनों एंड पॉइंट्स रहेंगे इस लाइन सेगमेंट के। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमें लाइन सेगमेंट मिल गया। इसके अंदर हम नाम देंगे सेगमेंट PQ। इसके अंदर बच्चों P और Q ये दोनों एंड पॉइंट्स रहेंगे,
इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल और एक ले, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं x और y, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। बच्चों आपने बताना है कि इसके अंदर इसका नाम क्या आएगा और इसमें एंड पॉइंट्स कौन से रहेंगे। याद रखेंगे बच्चों, लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर कोई एरो का निशान नहीं होता और इसी वजह से ये मेज़रेबल होता है, यानी हम इसे मेज़र कर सकते हैं, गिन सकते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। हमने क्या देखा कि लाइन सेगमेंट के अंदर ये पहला एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट होने की वजह से हम इसे मेज़र कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देखते हैं रे। तो बच्चों हमारे पेज नंबर 2 के ऊपर रे को समझाने के लिए सन और टॉर्च की शक्ल बनी हुई है। सन से निकलने वाली रेज़ या टॉर्च से निकलने वाली रेज़ हम जानते हैं, लेकिन ये रे होती क्या है। याद रखें बच्चों, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी जो है वो लाइन का एक हिस्सा होती है। अगर हम देखें तो इट स्टार्ट्स एट 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। चलिए हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए, उसके बाद क्या होता है, गोज़ फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। तो अब यहाँ से ये किसी एक डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूअस आगे जाएंगी। हमने इस डायरेक्शन के अंदर इसको आगे बढ़ा दिया। अब हमें यहाँ पर हमने एक पॉइंट दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया बी, तो ये हमारी रे बन गई। ठीक है बच्चों, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। जहाँ से रे स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट्स को हम ओरिजिन कहते हैं। अगर हम देखें इस फिगर के अंदर तो यहाँ पर ये जो ए है, ये ए क्या है, हेयर ए इज़ द ओरिजिन। यहाँ पर ए ओरिजिन है और हम इसीलिए हर रे को नाम देते वक्त हमेशा पहले ओरिजिन का नाम लिखते हैं, बाद में सेकंड पॉइंट्स जो एरो की तरफ है उसका पॉइंट का नाम लिखते हैं। याद रखेंगे बच्चों, इस रे का सही नाम रे ए बी रहेगा। हम इसे रे बी ए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों? क्योंकि जो पॉइंट बी है यहाँ पर ये बी ओरिजिन नहीं है, यहाँ से बी से रे स्टार्ट नहीं हुई है, ये ओरिजिन नहीं है, इसीलिए हम इसे रे बी ए नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रे ली है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है P और यहाँ पर रे के ऊपर एक पॉइंट लिया है Q। यहाँ पर अगर हम देखें तो P जो है ये हमारा ओरिजिन है, हमारा नाम यहाँ पर आएगा रे पी क्यू। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने पॉइंट लिया है R और वहाँ से रे को एक नीचे की तरफ के डायरेक्शन में कंटिन्यूसली हमने बढ़ाया, इसको हमने नाम दिया S। यहाँ पर आपने बताना है कि ओरिजिन क्या रहेगा और इस रे का सही नाम क्या आएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे बच्चों, ओरिजिन एंड एरो मार्क्स ऑन वन साइड ये रे की पहचान है। यानी अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर ये तो हमारा ओरिजिन हो गया और सेकंड एंड के ऊपर हमारा क्या था, यहाँ पर एरो मार्क्स था। तो अगर एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो मार्क्स है तो हम उसे रे कहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं लाइन को कि लाइन क्या है। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लाइन ये वर्ड बोलते हैं इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमने लाइन L हैज़ बीन शोन अलॉन्ग अ साइड, यहाँ पर हमने आपको एक लाइन की फिगर ड्रॉ करके बताया है जिसका नाम L है, स्मॉल L। ठीक है, ये स्मॉल L किसी एक एंड पर हम लिखेंगे, इसका नाम रहेगा लाइन L। ठीक है, अगर हम इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर ले P और Q तो यहाँ पर हम इस लाइन को लाइन PQ या लाइन QP भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इट्स नेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइन PQ लाइन QP। लाइन L भी सही है, लाइन
पी क्यू ये भी बोलना सही है, या लाइन क्यू पी ये भी बोलना सही है। तीनों तरीके से अगर नाम दिए जाए तो ये तीनों तरीके से दिए गए नाम लाइन के केस के अंदर सही रहेंगे। याद रखेंगे बच्चों, लाइन की हम पहचान किस तरह से करेंगे? एरो मार्क्स ऑन बोथ साइड मीन्स नो एंड पॉइंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एरो मार्क्स है और यहाँ पर भी एरो मार्क्स है। बोथ एंड यानी दोनों एंड के ऊपर यहाँ पर एरो मार्क्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये एंडलेस होती है, यानी हम इसे गिन नहीं सकते, स्केल से हम इसे मेज़र नहीं कर सकते। ये इनडेफिनेटली आगे बढ़ती जाएंगी, एंडलेस रहेंगी। उम्मीद है लाइन भी आपके समझ में आ गई होंगी। आइए एक मरतबा हम रिवीजन ले लेते हैं। पॉइंट को हम एक टाइनी डॉट से बताते हैं, एक कैपिटल लेटर से उसको जाहिर करते हैं और हम इसे लिखते हैं पॉइंट आर। दूसरा हमने लिया था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हम 2 पॉइंट्स लेते हैं और उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, नाम देते हैं सेगमेंट वाई जेड या सेगमेंट जेड वाई, दोनों भी सही है। इसके बाद हमने कहा था रे के अंदर हम एक ओरिजिन लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से रे स्टार्ट होती है, इसी को ओरिजिन कहते हैं, और किसी एक डायरेक्शन के अंदर उसे कंटिन्यूअस बढ़ाते हैं। वहाँ एरो के करीब में हम सेकंड पॉइंट लेते हैं और इस तरह से हमने इसको नाम दिया। यहाँ पर ओरिजिन बी था, देखिए बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं, ओरिजिन बी था, यहाँ पर ए था, तो हमने रे बी ए लिखा है क्योंकि रे के अंदर हम हमेशा पहले ओरिजिन को लिखते हैं। इसके बाद में है बच्चों लाइन के अंदर दोनों एंड के ऊपर एरो का निशान होता है। हमने इसको स्मॉल एन अगर नाम दिया है किसी एक एंड के ऊपर तो हम इसे कहेंगे लाइन एन, ठीक है। अगर हम कोई 2 पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x और y लिया है, तो हम इसे लाइन एक्स वाई या लाइन वाई एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपने पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, इन तीनों की डेफिनेशंस, इनकी फिगर और नेम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बनानी है और नाम उनको देना है। बच्चों आने वाली क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि प्लेन्स किसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। हम ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।